हेलो, वेलकम टू आर के ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ाई करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट लेसन का जो कि फर्स्ट लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वह सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम 2025 में यह सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप लोग वह 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में डाला गया है। प्लेलिस्ट में इंटर फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जाके आप लोग हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर लेते हैं और बताते हैं आपको और समझाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन बोला है। मैंने पहले आपको क्वेश्चन बताया था, उसमें 14 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इसलिए आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लीजिए। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। इसमें भी आपको आज से इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दिया जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा पर संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकांक नहीं टूट सकती है, क्यों? यह क्वेश्चन पूछा है। क्यों नहीं टूट सकता इसको बताना है। तो पहले इसको समझते हैं और फिर हम लोग बी नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं इसको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किसी, ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन जो दिया गया था उसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी बिंदु पर स्थित विद्युत बल रेखा वह पथ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शिया उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है जिस पर, ठीक है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदल, यहाँ पे जाती लिखा गया है, ठीक है, ये टाइपिंग के इसमें छूट गया होगा, जाती है। अतः वक्र रेखा आमतौर पर वक्र रेखा होती है, उसके अतिरिक्त वह सतह वक्र होती है जो अचानक नहीं टूटती है, क्योंकि यदि ऐसा है तो टूटने के स्थान पर यह कोई विद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएगी, ठीक है। जब वो नहीं टूटेगी तो उसमें कोई विद्युत क्षेत्र दर्शाएगा ही नहीं, तो इसीलिए यह रेखा में जो क्वेश्चन कर रहा था, ये क्वेश्चन को देखते हैं, नहीं टूट सकती, ठीक है, एकांक रेखा नहीं टूट सकती है। ये डायग्राम को आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, उसमें बी नंबर क्या कह रहा है उसको। आप ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, ठीक है, प्रतिच्छेद जो है वह क्यों नहीं करती है। ये क्वेश्चन को समझते हैं और जानते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो बी नंबर को आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। यदि आप लोग को फुल तैयारी करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए समझाने का प्रयास करते हैं आपको हम। फर्स्ट नंबर बी नंबर क्या कह रहा है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है। ये तो हम सब जानते हैं कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि ऐसा है तो काट बिंदु पर हम दो स्पर्शियाँ खींच सकते हैं, ठीक है, खींच सकते हैं, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा दर्शाएगी, जो संभव नहीं है। इसी कारण से हम लोग उसको नहीं काटते। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपको समझाने में आसान होगा।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्र में दर्शाई गई वक्र स्थित विद्युत क्षेत्र रेखा निवृत्त करता है या नहीं। ठीक है, ये चित्र को देखिए, यहाँ पे दिया गया है चित्र। ठीक है, ये चित्र दिया गया है, यहाँ पे चित्र को देखिए, इसको, ये दोनों चित्र, इसको बताना है ये करता है या नहीं। यह चित्र विद्युत बल रेखा को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, कैसे समझ में आया? ये देखिए विद्युत प्लस, तो यह दर्शाता है इस बिंदु पर आवेश लिया है। ठीक है, इस बिंदु पर क्या लिया है? आवेश लिया गया है। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र में किसी एक मान स्थिर विद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह, ठीक है, दर्शाए गए हैं। तीनों आवेश के चिन्ह लिखित ये, ठीक है, तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कोण का आवेश संयुतिक अनुपात अधिकतम है? ठीक है, इसको समझना है। देखिए चित्र यहाँ दिया गया है। ठीक, ये चित्र को अच्छी तरीके से समझिए। ये 3 कोण इसमें बनाया गया है, 1, ठीक है, 3 कोण बनाया गया है, 1 और ये 1 2 3, ठीक, 1 2 3 प्लस माइनस, यहाँ पे ऊपर में प्लस होगा, नीचे में माइनस। ठीक है, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। अब इसको हमको लिखना है। इसमें लिखना क्या है? चूंकि कण 1, ठीक है, और कण 2 धन आवेशित प्लेट की और अपेक्षित करते हैं, मतलब प्लस की ओर अपेक्षित होती है, इसीलिए इस ऋण आवेश कण 3 नीचे की ओर क्या माइनस में क्या है? 3, तो ऋण आवेश प्लेट की ओर विक्षेपित होता है, इसीलिए इससे धन आवेश है। ठीक है, ये क्या है? धन आवेश है। ठीक, धन आवेश है। तो अब क्या करना है? धन आवेश तो यह है, ये समझ में आ गया कि धन आवेश ये कौन है? धन आवेश है, तो इसको कण 3 में विक्षेपण अधिकतम होती है। ठीक है, कण 3 में विक्षेपण अधिकतम होती है, इसीलिए इस पर आवेश अधिकतम तथा द्रव्यमान न्यूनतम है, अतः कण 3 का आवेश सहित अनुपात अधिकतम है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी चालक ए जिसमें चित्र में दर्शाया अनुसार कोई कोटर है जो कि क्यू आवेश दिया गया है। ठीक है, दिखाइए कि समतत आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर पतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये और नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। उपयुक्त प्रश्न में अन्य चालक बी जिस पर क्यू आवेश है कटोरा में चित्र अनुसार धसा दिया जाता है। बी चालक ए विद्युत रोधी रहे हैं। दिखाइए कि चालक ए के बाहरी सतह पर कुल आवेश क्यू प्लस क्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहे हैं? किसी सुग्रीक उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्र में परिरक्षित किया जाना संभावित उपयोग को लिखिए। ठीक है, पहले हम लोग क्वेश्चन ए को समझते हैं, उसके बाद बी को समझेंगे, उसके बाद सी को भी। क्वेश्चन नंबर ए को समझाने का आपको हम प्रयास करते हैं। देखिए, माना कि चालक ए के अंदर में एक कटोरा है, ठीक, जिसमें आवेश नहीं है। कटोरा के घेरे हुए चालक के अंदर ग्वासिक सतह की कल्पना क्या है? ठीक है, ग्वासिक सतह से जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू है। ठीक है, क्यू बाय सिग्मा ओ। ठीक, क्यू सिग्मा ओ इक्वल टू 0 इक्वल टू बराबर क्यू इक्वल टू बराबर 0। ठीक है, अतः चालक के अंदर आवेश नहीं है। ठीक है, अतः चालक के अंदर आवेश नहीं है। संपूर्ण आवेश चालक के बाहरी सतह पर है। ठीक है, अंदर उसका कोई भी आवेश नहीं है, संपूर्ण आवेश बाहरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन को भी आपको समझाते हैं और देखते हैं। इसमें बी नंबर क्वेश्चन जो कह रहा था, जब कटोरा में क्यू आवेश रखा जाता है तब प्रेरण से ए के अंदर सतह पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। कटोरा के अंदर कुल आवेश
0 है। ठीक है, कटोरा के अंदर ये कटोरा बनाया गया है ए क्यू। ठीक, कटोरा को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। ठीक, इसके अंदर आवेश नहीं है। तो चालक के ए के बाहरी सतह पर कुल आवेश क्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर सी को आपको समझाते। क्वेश्चन नंबर सी इसके पर्यावरण पर व्यवस्थित परिचित के संभावित उपयोग को लिखने के लिए कह रहा है। इसका उपयोग को लिखने के लिए आपको समझाते उपयोग किसका क्या क्या है। ठीक है, उपयोग को हम लोग लिखेंगे। उपयोग को लिखने के लिए उपयोग इसका है, उपकरण के धात्विक पृष्ठ के पुनः अंदर रखा जा सकता है। ऐसा करने से उपकरण विद्युत प्रभाव से परिचित होता है, क्योंकि धनावेशित पृष्ठ के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इस घटना को स्थिर विद्युत परिचित कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये आपको चित्र डायग्राम की ओर से, ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझ आइए। ये कटोरा क्यों आवेश इसका यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। किसी यादृच्छिक स्थिर विद्युत क्षेत्र विन्यास पर विचार कीजिए। ठीक है, विन्यास पर विचार कीजिए। इस विन्यास के किसी शून्य विक्षेप स्थिति अर्थात जहां U=0 पर कोई छोटा परीक्षण आवेश रखा गया है। यह दर्शाइए कि परीक्षण का संतुलन आवश्यक रूप से अस्थायी हो। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर बी भी देख लेंगे। आइए इसको देखिए, एक तरफ ये डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए। इसी डायग्राम से टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माना कि ठीक है, संतुलन अस्थायी परीक्षण आवेश का शून्य है। ठीक है, आवेश का शून्य है। विक्षेप स्थिति से किसी भी दिशा में थोड़ा सा विस्थापित करने पर शून्य विक्षेप स्थिति की ओर परीक्षण आवेश प्रतियानक बल अनुभव करेगा, अर्थात शून्य विक्षेप स्थिति के समीप सभी विद्युत क्षेत्र रेखा शून्य विक्षेप स्थिति के चारों ओर बंद सहत होंगे। ठीक है, चारों ओर क्या होंगे, बंद सहत होंगे, बंद सहत होंगे, चारों ओर बंद सहत होंगे। ठीक है, बंद सहत होंगे, बंद सहत होंगे। किसकी कल्पना किया जाए तो बंद सहत से होकर नेट विद्युत जो कि करंट विद्युत फ्लक्स अंदर की ओर आना चाहिए। ठीक है, परंतु बाद के साथ भीतर आवेश नहीं है, भीतर में कोई आवेश नहीं है, तब विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, अतः संतुलन अस्थायी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, संतुलन अस्थायी नहीं है, संतुलन अस्थायी इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, संतुलन स्थिति नहीं मानने का हो गया, संतुलित स्थिति नहीं मानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे बी नंबर। बी नंबर क्या कह रहा था क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि इस परिणाम का समान परिणाम तथा चिन्ह दो आवेश एक दूसरे को किसी दूरी पर रखे के सरल विन्यास के लिए सत्यापन कीजिए। ठीक है, इसको सत्यापन करना है। ठीक है, इसको सत्यापन हम लोग करते हैं और आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी 19 का बी। ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, देखिए यदि परीक्षण आवेश का शून्य विक्षेप स्थित n है। ठीक है, n, ये n, इसको देख लीजिए। q, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। से, ठीक, से n से दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं खिसकाया जाए तो इस पर प्रति आयन बल लगेगा, जो कि परीक्षण आवेश को n की ओर लगाया जाएगा। ठीक है, n की ओर लगाया जाएगा। यदि परीक्षण बल, ठीक है, यदि परीक्षण बल या आवेश, ठीक, यहाँ पे बल या आवेश को n के ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित किया जाए तब इस पर विद्युत बल लगता है, जो कि परीक्षण आवेश को n से दूर ले जाया जाएगा। ठीक है, अतः परीक्षण आवेश हमेशा सभी दिशाओं में प्रतिनायक बल का अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, वह प्रत्येक का नहीं करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा।
अनुभव नहीं करेगा। अतः परीक्षण आवेश का संतुलन क्या होता है? वह अस्थायी होती है। ठीक है, वह अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, इसमें अस्थायी होती है इसकी। ये लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर के जितने भी VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वह सारा VBI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर का। इसलिए जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम कल लाइव आ रहे हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। फर्स्ट लेसन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जितना होगा वो टोटल करवा दिया जाएगा। आपको PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे PDF को हमने प्रोवाइड कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर से जरूर करें।